और ए के सिंह और आज हम एलएलबी सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करेंगे। और सेकंड सेमेस्टर में बच्चों आपका जो चल रहा है जो रेफरेंस यानी कि विधि शास्त्र का जो पेपर चल रहा है, और विधि शास्त्र में आज हम देखेंगे राज्य प्रभुता, यानी कि एक संप्रभुता होती है जो कि पॉलिटिकल में आपको देखने के लिए मिली होगी। एक आता है राज्य प्रभुता, यानी कि राज्य को एक पावरफुल रूप में बताना, एक राज्य को सर्वोच्चता से मानना और राज्य की सारी चीज़ों को दिखाना। ठीक है, तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। और आज बहुत ही दुखद एक तरह से चीज़ कहूँ तो जितने भी हमारे बीए एलएलबी वाले स्टूडेंट थे, यानी कि आपके ये मान के चलिए जूनियर बीए एलएलबी के फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट आया है, और फर्स्ट सेमेस्टर के रिज़ल्ट में ये मान के चलिए जितने भी स्टूडेंटों को कहा था कि इस तरह से लिखिए, आप इस तरह से पेपर की तैयारी करिए, आपको सारी चीज़ें बताई थी फर्स्ट सेमेस्टर के, आपके कोई भाई बहन हो या फिर कोई आपके दोस्त हो, उन सभी को भी यानी कि बताया था। और बहुत ही अच्छी तरह से हमने ये कहा था कि भाई आप इस तरह से पेपर करो, यानी कि पेपर का पैटर्न भी बताया, पेपर का लिखने का तरीका बताया, सारे क्वेश्चन भी कराए, प्रीवियस ईयर से पेपर मिला आपको, तब भी बहुत बच्चे फेल हैं। और ये गलती लॉ के यानी कि एलएलबी वाले स्टूडेंट मत करो। एलएलबी वाले यानी कि ये तो बच्चे हैं, अभी 12th पास होके आए हैं, इनका बचपन है, पर आपका पूरा का पूरा ये मान के चलिए आप ग्रेजुएशन पास आउट हो, आप थोड़ा सा अच्छी तरह से चलिए, अपना तैयारी करिए, लिख के आइए, क्योंकि ये जो गड़बड़ी है या ये कहें कि अगर आप यहाँ पर मार खाते हो तो आगे पूरा का पूरा करियर एक तरह से थोड़ा सा लैप्स कर जाएगा आपका। तो यही मैं कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर को रट लो, जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सारे के सारे, यानी कि 4-5 साल के प्रीवियस ईयर रट लो, आप जो क्वेश्चन बैंक है उन्हें रट लो, क्लासेस को कर लो, आपका सफिशेंट आपकी पूरी चीज़ें हो जाएंगी। और ये है कि आप जो 3 घंटे आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं उसे इधर उधर देखने में वेस्ट ना करो, अपने एग्ज़ाम पर ध्यान दो और सही तरह लिखो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि आने से पहले उन्हें जाने की, एग्ज़ाम छोड़ के जाने की जल्दी रहती है, ये गलती मत करो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी कि राज्य प्रभुता। और जो भी स्टूडेंट यानी कि नए हैं और हमारे स्टूडेंट हैं, ये आप सबको ये बताया जा रहा है कि प्रीवियस ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर आपके लिए बनाए गए हैं हिंदी और इंग्लिश में, जो कि आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और आप प्रीवियस ईयर ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहाँ से, जिसमें आपको 25 के, 24 के, 23 के और 22 के पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। 4 साल के पेपर देखने के लिए मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश में, 5 सब्जेक्ट के। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर ले सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा पेपर आपको देखने के लिए मिलता है। तो यानी कि राज्य प्रभुता क्या है? राज्य प्रभुता का अर्थ क्या है? राज्य की वह सर्वोच्च और असीमित शक्ति जिसके द्वारा क्या करता है, राज्य अपने भीतर के शासन, यानी अपने भीतर का क्या करता है, अपने भीतर शासन करता है, और वह राज्य सर्वोच्च इच्छा जो उसे बिना किसी बाहरी दबाव या अतिरिक्त हस्तक्षेप के निर्णय लेने का अधिकार देता है। क्या है? यानी कि एक तरह से सुप्रीम पावर बनाती है। जैसे कहते हैं ना कि यानी कि संप्रभुता। संप्रभुता क्या होती है? ये सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो राज्य के लिए संप्रभुता यानी कि राज्य संप्रभुता क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है। राज्य की संप्रभुता क्या हो गई? संख्या छोड़कर सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है संप्रभुता। क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये क्या होती है? राज्य की सर्वोच्च और असीमित शक्ति है, जो कि अपने यानी कि जिसके द्वारा वह अपने क्षेत्र के भीतर शासन करते हैं। क्या करते हैं? शासन करते हैं और सर्वोच्च इच्छा करते हैं। और क्या एक और बात, यानी कि बाहरी जो दबाव है और अतिरिक्त हस्तक्षेप है के निर्णय लेने की से अधिक ऊपर माने जाते हैं, अधिकार मिलते हैं। ठीक है, अब संप्रभु के 2 मुख्य पहलू होते हैं, एक होता है आंतरिक और एक होता है
बाह्य, ठीक है। एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। वैसे आपने जो क्वेश्चन क्या मिला है, यानी कि राज्य प्रभुता। राज्य प्रभुता का मतलब यानी कि स्टेट के ऊपर पूछा गया। बच्चे क्या कर देंगे, बस इतना से लिख के छोड़ देंगे। आपको करना है यानी कि आप उस कहानी को समझोगे या फिर एक तरह से ये चीज़ें देखिए भाई, आपको 2 रुपये में यानी कि 2 रुपये में 4 टॉफ़ी मिल रही है, ठीक है, एक दुकान पर। और एक दुकान पर यानी कि 2 रुपये में 4 टॉफ़ी का मतलब है 50 पैसे की एक टॉफ़ी मिल रही है, 50 पैसे की टॉफ़ी मिल गई। 5 रुपये में 10 टॉफ़ी मिल गई। अब एक दुकान पे गए तो उसने 5 रुपये की 10 टॉफ़ी तो ज़रूर दी, पर उसने क्या कर दिया, ज़रा सा ये मान लीजिए थोड़ी सी नमकीन दे दी, थोड़ी सी चीज़ दे दी। जैसे क्या गांव में आज भी देख आप जाओगे तो क्या बच्चे कहते हैं कि भाई सामान लेने जाते हैं तो छोटे बच्चे क्या कहते हैं कि सामान लेना है, उस चीज़ दे, उसे कहते होते हैं रुंगा दे दे, ठीक है। तो वही चीज़ क्या है आपको यहाँ पर करनी है, यानी कि टीचर ने सिर्फ इतना पूछा है, आपको थोड़ा सा और एडवांस बना देना है, यानी थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि संपूर्णता के 2 पहलू, एक आंतरिक और एक बाह्य। इतना भी लिख दोगे बहुत है, यानी कि आपका जो क्या है 4 नंबर, उसे ये दुख नहीं होगा कि भाई 4 नंबर मैं इतने छोटे से आंसर पे क्यों दूँ, ठीक है। और उसे लगेगा कि भाई बच्चा जानता है। तो ये सब टेक्निक जो होती हैं पेपर को अच्छा इम्प्रेसिव बनाने के लिए होती है, हाँ, ठीक है। आंतरिक में क्या हुआ भाई, इसका तात्पर्य क्या है, राज्य के अपने भौगोलिक क्षेत्र के और उसमें रहने वाले लोगों से सर्वोच्च अधिकार से है, ठीक है। सर्वोच्च शक्ति कानून यानी कानून शिष्टाचार, यानी कानून जो है राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों के स्थिति, संगठन और राज्य को कानूनी अधीन होना, ठीक है। फिर एक क्या है अधिकार, केवल राज्य, पुलिस, सेना और उसके आधार पर यानी व्यवस्था बनाकर रख रखाव के बल प्रयोग का शक्ति का करना। और बाह्य में क्या हो जाता है, बाह्य में इसका अर्थ है कि राज्य किसी भी अन्य देश या बाह्य शक्ति के नियंत्रण में पूरी तरह से स्वतंत्र है, ठीक है। और स्वतंत्रता होती है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समानता होती है, कूटनीति अधिकार होते हैं, ये आपको क्या है बाह्य के अंतर्गत मिलेंगे, ठीक है। फिर क्या इसकी विशेषता ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमें जो पढ़ना है यानी कि मेनली आपको इतना करना है, ठीक है। ये आपके यानी कि ये जो क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रीवियस ईयर में इसलिए एक्स्ट्रा दिया गया है कि प्रीवियस ईयर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा पढ़ के थोड़ा सा जाएंगे। अगर कभी पढ़ना पड़ा या फिर इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपको वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर में जब हमने तैयार किए, प्रीवियस ईयर में आपको उस हिसाब से तैयार करा गया है कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, पर हम अभी छोटे के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो छोटे के हिसाब से आपको बता दिया। सबसे पहले क्या है राज्य संप्रभुता क्या है, दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। राज्य संप्रभुता क्या है, तो राज्य संप्रभुता यानी कि प्रभुता वह का अर्थ है कि राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है, सीमित शक्ति, जिसके द्वारा अपने क्षेत्र के भीतर शासन करता है। और राज्य क्या है, राज्य की सर्वोच्च इच्छा है जो उसे बिना किसी बाहरी दबाव अतिरिक्त हस्तक्षेप के निर्णय लेने का अधिकार देता है, ठीक है। संप्रभुता के 2 पहलू क्या है, आंतरिक और बाह्य, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लीजिए बच्चों। अभी आपके पास टाइम है, 12 तारीख से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं, यानी कि 12 तारीख से LLB के पेपर शुरू हो रहे हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर ले लेने हैं जिससे आप अच्छी तरह तैयारी कर पाओ। थैंक यू।